बच्चों आज हमें एक्सरसाइज 7 में मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 19 से सलूशन स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स डिवाइड में साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स होल डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये कॉस इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स एक्स, हमारे पास एक फार्मूला होता है बच्चों। पहले इसको ट्रिग्नोमेट्री में ले चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास फार्मूला होता था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसी के साथ और भी फार्मूले थे बच्चों, जैसे कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता था, या फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी पाई बाई 2 होता था। लेकिन इसमें कंडीशन एक आपको निश्चित कर लेना चाहिए कि यहाँ पर जो थीटा के प्लेस पे वैल्यू है दोनों में सेम होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन में साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स है। तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन भी इसी फार्मूले में एडजस्ट होने की तरफ बढ़ रहा है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू भी पाई बाई 2 होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू को हम यहाँ पर डाल सकते हैं। आइए कैसे डालते हैं इस वैल्यू को देखिए बच्चों। यहाँ पर हमने ये डिवाइड में हमारे पास साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स है, इसकी जगह हमने पाई बाई 2 डाल दिया। अब हमारे पास ये पार्ट बचता है नॉमिनेटर का। यहाँ पर बच्चों साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों हैं, हमें दोनों को सलूशन में उलझना पड़ेगा, इसलिए हम एक को यहाँ से हटा देते हैं। एक को हटाने के लिए यहीं पर आइए आप, यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू हम लेते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस वैल्यू को यहाँ डालते हैं तो हमारे पास माइनस था, इसकी जगह पाई बाई 2 और माइनस का साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ये बात आपने कंफर्म कर लिया होल डी एक्स। अब क्या करना है बच्चों, इसको आगे ब्रैकेट ब्रेक करना है। अब आपके पास और कुछ कंडीशन मिलने वाली नहीं है। माइनस पाई बाई 2 और प्लस का साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स और डिवाइड में हमारे पास पाई बाई 2 होल डी एक्स। अब देखिए बच्चों साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स सेम वैल्यू है, ये दोनों प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स और माइनस का पाई बाई 2। अब इसको बच्चों सेपरेट कर लो, इसके डिवाइड में भी पाई बाई 2 को डाल दो, इसके डिवाइड में भी पाई बाई 2 को डाल दो और होल आप यहाँ डी एक्स कर दें। ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू। अब इसको आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 ये और ये 2 ये 4 बाई पाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, इसका सेपरेट डी एक्स लगा दीजिए। इसमें केवल 1 बचा हुआ है, लेकिन इसका भी डी एक्स आप लगा दीजिए। अब यहाँ तक तो बच्चों आप पहुँच गए। यहाँ 1 का डी एक्स आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स एक्स फंसाएगा आपको। तो अब इसको किस तरह से आप कर सकते हैं, देखिए आपने इसमें इसको लेट करते हैं बच्चों। आइए इसको लेट करते हैं। साइन इनवर्स 2 आपने बाहर कर दिया। तो अब आप इसको जैसे लेट करते हैं, देखिए यहाँ पर बच्चों लेट करते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू आपके पास टी अगर लेट करते हैं तो इसका मतलब है ये साइन टी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स होगा। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स टी होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों। डिफरेंशिएशन करने के लिए एक्स का यहाँ डी एक्स बाई डी टी और इधर 2 साइन टी और साइन का होगा कॉस टी। लेकिन ये बच्चों फार्मूला होता है साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। तो मतलब कहने का ये साइन 2t का फार्मूला बन गया और यहाँ से हमको dx की वैल्यू चाहिए और यहाँ आपने dt डाल दिया। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों, अब आप कंप्लीट कर सकते हैं 4 बाई पाई। यहाँ पर आपने t डाला और यहाँ आपने साइन 2t और dt डाल दिया और यहाँ पर x हो गया।
इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए बच्चों फंडामेंटल थ्योरम सॉरी इसमें अब आपको फार्मूला फिर यूज करना है। फार्मूला कैसे, जैसे आपके पास ये टू फंक्शन है u और v, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले u को नोट करते हैं, इंटीग्रेशन v का यूज करते हैं और माइनस इंटीग्रेशन और फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं और सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं। ये आपके पास फार्मूला है। इसी फार्मूले को आप इसमें डालेंगे। लेकिन प्रश्न यह है किसको हम फर्स्ट फंक्शन किसी को सेकंड लेते हैं। जैसे हमने इसको फर्स्ट लिया था, इसको सेकंड लिया था। आप कहेंगे आप इसमें किसको फर्स्ट लेंगे और क्यों लेंगे, तो हमारे पास एक फार्मूला है आइलेट। आइलेट के अकॉर्डिंग आपको ये कंफर्म करना होगा कि किसको हम फर्स्ट लेंगे किसको सेकंड लेंगे। आइलेट का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास इनवर्स वाले हैं तो उसको फर्स्ट लेंगे और इनवर्स के नहीं है फिर एल का मतलब लॉग वाले हैं तो उसको फर्स्ट लेंगे। अगर लॉग वाले भी नहीं है तो फिर आप अलजेब्रा में चलिए, अलजेब्रा वाला टर्म है तो इसका मतलब हमारे पास अलजेब्रा वाला टर्म है तो इसको हम फर्स्ट ले रहे हैं। और इसके बाद टिग्नोमेट्री है, टी से टिग्नोमेट्री, तो टिग्नोमेट्री सेकंड ले रहे हैं। इसमें फार्मूला डालते हैं। फार्मूला डालने के लिए आप देखिए किस तरह से करते हैं। 4/पाई को आप नोट करेंगे, टी को नोट कर दिया, डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दिया आपने किसका, साइन टी का, यानी साइन 2t का इंटीग्रेशन लगा दिया माइनस, यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन लगाएंगे किसका, टी का इंटीग्रेशन लगाएंगे साइन 2t dt का, और यहाँ आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। होल dt भी तो आपको करना है यहाँ पर, होल dt, और इस तरह से आपने इसको डन कर दिया और यहाँ -x। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, पाई 4/पाई और t साइन का इंटीग्रेशन, जो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस 2t। अब यहाँ t का कॉन्स्टेंट डिवाइड में आएगा, माइनस t का इंटीग्रेशन 1 होगा, साइन का माइनस कॉस 2t होगा, डिवाइड में फिर आपके पास क्या आएगा, डिवाइड में 2 आएगा, और इसके बाद फिर dt आपने यूज कर दिया माइनस का x। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर 1/2 आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर 1/2 कॉमन ले लेंगे तो 4/पाई इंटू 1/2, यहाँ माइनस का t और cos 2t माइनस, यहाँ देखिए यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन बनती है माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ cos 2t और dt माइनस x। यहाँ पर देखिए बच्चों आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप वैल्यू डालना होगा, लेकिन वैल्यू आपके पास तो है नहीं cos 2t की, यहाँ भी आपके पास cos 2t है, लेकिन इसका तो अभी इंटीग्रेशन करना है। पहले आप इसका इंटीग्रेशन करिए, उसके बाद सोचिए 2 2 जा 4 हो गए, और यहाँ पर हमारे पास 2/पाई आ गया, यहाँ माइनस, चलिए इसको सेपरेट करिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो यहाँ पर t और cos 2t, ये प्लस का 2/पाई, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बच्चों साइन 2t और बाई 2 और माइनस का x, ये 2 से 2 फिर कैंसिल हुआ। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर आगे अब आपको cos 2 की वैल्यू चाहिए। cos 2 की वैल्यू आपके पास नहीं है, लेकिन जिसकी है उसमें इसको चेंज कर सकते हैं आप t, और इसको आप डाल सकते हैं। देखिए जो आपके पास cos के 3 फार्मूले होते थे, cos 2a इक्वल टू आपके पास फार्मूला था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि हमारे पास हमको एक में ही चेंज करना है। तो यहाँ पर फिर आपके पास फार्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर a, इसको आप उसी के आसपास ले चलते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बनेगा cos 2t के स्थान पर 1 - 2 साइन स्क्वायर t। यहाँ तक आप कंप्लीट कर चुके हैं, प्लस यहाँ देखिए इसका फार्मूला डाल दीजिए, साइन 2t है तो 2 साइन t और cos t, ये फार्मूला आपने डाल दिया, माइनस का x आपके पास चलता रहेगा। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ से हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई यहीं फिनिश होती है, इसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे या इसकी वैल्यू डाल दीजिए, t की वैल्यू आपके पास कितनी है देखिए
सबसे पहले आप टी की वैल्यू डालिए। टी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से फाइंड करिए। टी की वैल्यू आपने लेट किया था, देखिए बच्चों यहाँ पर, इससे टी की वैल्यू आपको फाइंड करना है साइन टी की, तो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स होगा। तो यहाँ पर आपके पास माइनस का 2/पाई और टी की वैल्यू है आपके पास साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी है। 2 साइन स्क्वायर टी, तो साइन टी ये है 2 साइन स्क्वायर टी, तो 2 साइन स्क्वायर टी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ माइनस यानी 2x हो जाएगा। इस तरह से यहाँ तक आपने कंप्लीट किया। अब आगे क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें इसकी वैल्यू डाल दिया। अब यहाँ पर वैल्यू डालना है साइन टी कॉस टी की बच्चों, तो +2 साइन टी की वैल्यू आपके पास अंडर रूट एक्स है, लेकिन आपके पास कॉस टी की वैल्यू नहीं है। कॉस टी की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। तो आप कॉस टी की वैल्यू यहाँ से देखिए, कॉस टी के लिए हमारे पास साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1 होगा। इसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट एक्स मतलब x, और यहाँ कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1 माइनस एक्स, यानी कॉस टी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यहाँ पर आप डाल सकते हैं कॉस टी की जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स और माइनस का एक्स। यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर माइनस का 2/पाई साइन इनवर्स 1 माइनस 2x और प्लस इसको अंडर रूट के अंदर ले चलिए 2 अंडर रूट और ये x 1 माइनस 2x बनेगा और माइनस का x। इसको आगे सॉल्व करते हैं, -2/पाई, यहाँ साइन इनवर्स 1 माइनस 2x होता है, x के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये बनेगा x माइनस 2x स्क्वायर और माइनस का x। अब आपने देखिए बच्चों इंटीग्रेशन आपने कहाँ से फिनिश किया है, इंटीग्रेशन आपने यहाँ से फिनिश कर दिया था। देखिए यहाँ से, यहाँ प्लस आपको c ऐड करना होगा, यहाँ प्लस c ऐड कर दीजिए, यहाँ प्लस का c ये ऐड कर दिया आपने, यहाँ प्लस c और यहाँ प्लस c। इस तरह से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को यहाँ तक डन कर दिया। देखिए बच्चों यहाँ आपने ये पाई था हमारे पास, इस पाई को आपने ड्राफ्ट कर दिया है तो यहाँ पाई आपके पास और बनेगा, यहाँ पाई और नोट करिए। यहाँ भी देखिए इसके साथ यहाँ पाई और आएगा आपके पास, इसको आपने छोड़ दिया था पाई, यहाँ पर पाई आएगा आपके पास। और इस तरह से ये अब आपका आंसर बिल्कुल डन हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है I इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स और 1 प्लस अंडर रूट एक्स। मतलब जो क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट से बिल्कुल घिरा हुआ है। देखिए I इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स और डिवाइड में 1 प्लस अंडर रूट एक्स। तो क्वेश्चन में जहाँ भी अंडर रूट ज़्यादा होते हैं वो आपको वैसे भी मुसीबत में डाल देते हैं। तो इसको फिनिश करने के लिए आपके पास कोई प्लान है। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर एक अंडर रूट एक्स को तो ख़त्म ही कर सकते हैं। तो आइए अंडर रूट एक्स को हम लेट करते हैं। यहाँ पर हमने अंडर रूट एक्स को लेट कर लिया कॉस टी। अब आप कहेंगे कॉस टी क्यों लेट कर रहे हैं, साइन टी लेट कर लेते। तो देखिए साइन टी इसलिए नहीं लेट कर सकते बच्चों, उसके पास सिंगल फार्मूला है, लेकिन कॉस के पास 3 फार्मूले हैं। तो हम उन 3 फार्मूले में से किसी न किसी में तो अपने क्वेश्चन को एडजस्ट कर लेंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ना तो हम साइन ही लेट कर लेते। तो चलिए देखते हैं। तो अब आप देखिए कॉस के कौन से 3 फार्मूले हैं। जैसे आपके पास कॉस 2a का फार्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और सेकेंड फार्मूला आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो फिर थर्ड फार्मूला हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है। ये 3 फार्मूले, 3 में से जो भी फिट बैठेगा उसको फिर सीधे सेट कर लेंगे। यहाँ पर आइए देखते हैं क्वेश्चन आगे कैसे करते हैं। चलिए वैल्यू डाल दीजिए पहले, लेकिन वैल्यू डालेंगे या टी आएगा तो dx की वैल्यू भी तो फिनिश करना होगा। तो पहले आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो देखिए बच्चों हमारे पास अंडर रूट एक्स इक्वल टू कॉस टी था, इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे x का dx बाई dt आएगा, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 2 कॉस टी आएगा। लेकिन यहाँ कॉस करेंगे डिफरेंशिएशन माइनस साइन आएगा,
तो इस तरह से आपके पास -2 sin t cos t बन जाते हैं बच्चों। अब आपको यहाँ dt भेज देना चाहिए, लेकिन ये भी तो फार्मूला बनता है, इसको फार्मूले में अगर आप कन्वर्जन करना चाहें तो ये sin 2t के इक्वल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 sin a cos a इक्वल टू होता है sin 2a के। तो अब आइए बच्चों यहाँ तक चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपने अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos t डाल दिया, डिवाइड में 1 प्लस cos t डाल दिया, इसकी जगह आपने माइनस में sin 2t और dt डाल दिया। माइनस को आप बाहर ले सकते हैं। तो अब आप इसको क्या करेंगे, अब आपके पास ये क्वेश्चन चेंज करने का अवसर मिल गया है। अब आपको ये कलेक्शन करना है, कौन सा फार्मूला डालेंगे। देखिए बच्चों यहाँ 1 को फिनिश करना है। 1 को फिनिश करने के लिए हमारे पास 1 निगेटिव आना चाहिए, तब हम रूट से बाहर आ सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फार्मूले को cos 2a का फार्मूला ये भी होता है, इसको डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर 2a नहीं है, t है बच्चों। यहाँ पर ध्यान रखना, जब यहाँ पर a होगा तो फिर ये फार्मूला यूज होगा, a के डिवाइड में भी आपके पास 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पर फार्मूला आप डालेंगे cos a का, cos a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, आगे देखिए फार्मूला डालते हैं इसमें 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, और डिवाइड में आपके पास देखिए फिर अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला डालेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 पॉजिटिव है इसलिए 1 निगेटिव वाला फार्मूला डालिए, और यहाँ पर इस cos a के फार्मूले का इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1। यहाँ पर आपके पास माइनस sin 2t है, sin 2t और a dt। इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिए माइनस को चाहे पहले ले लीजिए आप, माइनस बाहर आ गया, ये ब्रैकेट ब्रेक होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। सीधे आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, और यहाँ पर 1 से 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 cos स्क्वायर t बाई 2, और इसमें अब आप फार्मूला डाल सकते हैं। तो फार्मूला डालेंगे तो क्या बनेगा 2 साइन t cos t। तो फिर आपने फार्मूले इसको चेंज ही क्यों किया था, यहीं पर फार्मूला डाल देते। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, आगे देखते हैं। यहाँ लिखते हैं dt, 2 से 2 कैंसिल हुआ, रूट से बाहर आ गए, ये रूट से बाहर आ गए। अब तो हमारे पास sin t बाई 2 और यहाँ cos t बाई 2 है, यहाँ तक पहुंचे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए t बाई 2 है, तो इसलिए sin a का फार्मूला यूज कीजिए। sin a का फार्मूला आपके पास बनता है 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2। इस फार्मूले को यहाँ डाल दीजिए। जैसे इस फार्मूले को आप डालेंगे तो 2 आपके पास था, 2 और मिलेगा यहाँ पर, तो 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2 और इंटू cos t। यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। cos t बाई 2 cos t बाई 2 कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या बचता है बच्चों, देखिए 2 2 या 4 हो गए। यहाँ पर आपके पास आया sin t बाई 2 और एक sin t बाई 2, ये है मतलब sin स्क्वायर t बाई 2। अब यहाँ बनता है आपके पास cos t और यहाँ dt। अब यहाँ t बाई 2 स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर में आप फिर फंसेंगे, इसलिए 2 को यहाँ ब्रेक करके रखिए। इसके साथ ये 2 पहुँचा दिया आपने। अब आपके पास ये 2 चल रहा है। 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 किसका इक्वल होता है, यहीं पर आइए, 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, मतलब इसको आप इधर लाएंगे तो 1 माइनस cos a के इक्वल होगा। अगर आप यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 के प्लेस पे लिखना चाहें तो 1 माइनस cos a लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लेंगे 1 माइनस cos t, और ये cos t आपके पास ऑलरेडी चल रहा था। अब आइए बच्चों इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई जैसे अंदर करेंगे आप तो माइनस का 2 और यहाँ पर cos t और माइनस का cos स्क्वायर t और ये dt। आप देखिए बच्चों इसकी सेपरेट इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ माइनस का 2 cos t आएगा और dt, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2 cos स्क्वायर t dt। अब ये स्क्वायर फिर आ गया बच्चों, इस स्क्वायर को फिर फिनिश करना है आपको। स्क्वायर को फिनिश करने के लिए इस 2 cos स्क्वायर t के प्लेस पे आप क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर चलिए आप 2 cos स्क्वायर t है तो 1 को इधर लाइए, तो इसका मतलब 1 प्लस cos a के इक्वल होगा। यहाँ i इक्वल टू बनता है माइनस का 2 इंटीग्रेशन cos t और dt, और प्लस यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1 प्लस cos t।
लेकिन यहाँ 2 cos स्क्वायर टी है, 2 cos स्क्वायर टी है तो 1 प्लस कॉस टी बनेगा। यहाँ देखिए 2 cos स्क्वायर टी है बच्चों, जैसे हमारे पास ये फार्मूला होता है 2 cos ए इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो हमारे पास यहाँ टी ऑलरेडी है, तो यानी ये cos 2t के इक्वल होगा, cos 2t और ये dt। अब आइए बच्चों इसका इंटीग्रेशन लगाते हैं। इंटीग्रेशन कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर cos का इंटीग्रेशन पहले डालिए। जैसे cos का इंटीग्रेशन डालते हैं, cos का इंटीग्रेशन होता है sin t, यहाँ sin t डाल दिया। यहाँ 1 का इंटीग्रेशन डालिए, 1 का इंटीग्रेशन होगा t, यहाँ cos का इंटीग्रेशन डालिए प्लस का sin 2t और कोएफिशिएंट डिवाइड में प्लस का c। यहाँ तक आप बच्चों डन कर चुके हैं। अब आपको वैल्यू डालना है। अब आप कहेंगे आपके पास sin t की वैल्यू है, sin t की वैल्यू देखिए बच्चों नहीं है, sin t की वैल्यू नहीं है, लेकिन आप फाइंड कर सकते हैं। sin t की वैल्यू नहीं, फाइंड कैसे करेंगे, sin स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1 होता है, sin स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1 होता है। तो आपने cos t की जगह क्या लेट किया था, अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पर बनेगा x और ये sin स्क्वायर टी इक्वल टू 1, इसको इस साइड ले चलिए, तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर टी। साइन टी की वैल्यू अंडर रूट में आ गई बच्चों, मतलब हमारे पास साइन टी की वैल्यू जो मिल रही है अंडर रूट 1 माइनस एक्स की मिल रही है। तो यहाँ साइन टी के प्लेस पे डाल देंगे आप अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस टी की वैल्यू आपके पास, टी के लिए कॉस इनवर्स करेंगे बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स होगा, यहाँ कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स बनेगा प्लस, अब यहाँ पर देखिए 1/2 साइन 2t की वैल्यू नहीं है, तो इसलिए आप डालेंगे इसमें फार्मूला। इसमें फार्मूला आप कौन सा डालेंगे, देखिए बच्चों इसमें फार्मूला आप डालेंगे 2 sin t cos t, 2 sin t cos t और प्लस c, इसके साथ ही आगे 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 अप टू साइन टी की वैल्यू अभी आपने निकाला अंडर रूट 1 माइनस एक्स, अब फिर cos t की वैल्यू तो आपने पहले फाइंड कर लिया अंडर रूट एक्स प्लस सी। अब इस अंडर रूट को अंदर भेज सकते हैं, i इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस आपके पास cos इनवर्स अंडर रूट एक्स होगा प्लस 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो अब आप इसको अंदर भेज सकते हैं, तो अंदर जाएगा तो x 1 माइनस एक्स बनेगा प्लस सी, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए i इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से इस क्वेश्चन का सलूशन आपने बच्चों डन कर दिया है।